हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोगों पायलट जितेंद्र प्रसाद। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को जो बताने जा रहे हैं, रेलवे एग्जाम 2025 एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। यानी एनटीपीसी और जो ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है जो पिछले साल, वो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे। वो भी बताएंगे, मैथ बताएंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसका हिंदी होता है प्रतिशतता। क्लास 3 आज जो होगा मेरे भाई, क्लास 3 हुआ। क्लास 2 हम बता चुके हैं, क्लास 1 और 2 प्रीवियस ईयर्स का, वो भी परसेंटेज का ही है, हो गया है। आज क्लास 3 बताने जाएंगे। जो भी बनाएंगे केवल 6 सेकंड में हल करेंगे, केवल 6 सेकंड में हल करेंगे। यानी एक क्वेश्चन को 6 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे और हल करेंगे। तो दोस्तों, जो भी चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा, बोर्ड में देखिए, लगा दिए हैं आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि सफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या खाली स्थान होगी। पूछ रहा है कितना होगी। तो पूछा गया था आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो ठीक है, हम हल करते हैं। क्या कर रहा है, 60% छात्र जो सफल हुआ, यानी कहने के मतलब पूरा 100% छात्र था, इसमें से सफल और असफल हम निकाल लेते हैं तो मेरा थोड़ा छोटा हो जाएगा। सफल कितना हुआ, असफल कितना हुआ, सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 100% सफल है, 100% पूरा कुल है, यानी टोटल है जो कुल है जो कितना है 100% है। तो अब करा इसमें कि 60% छात्र जो सफल हुए, सफल होने वाला 60% छात्र है जो सफल हुए। तो पूरा में 60% सफल हुआ, यानी असफल, यानी फेल हो गया 40%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़िए, कह रहा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है। जो सफल हो रहा है उसको छात्र की संख्या 240 है। इधर असफल वाला में कितना है 40 है। तो सफल का तुलना असफल से और निकालने के लिए क्या कर रहा है आपको, तो पूछ रहा कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सफल होने वाला छात्र कितना है इसमें 60। कितना है मेरे भाई, सफल वाला 60, तो 60 से गुना कीजिए। कितना आसान है, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 4 छक्के 24, 6 छक्के 36, 360 आपको आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 240 है, बी में 360 है, सी में 410 है, डी में 600 है। तो आपको आंसर नंबर बी 360 होगा। आंसर नंबर बी जो होगा 360 हो जाएगा। राइट भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यही ना पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, कितने प्रतिशत कम। तो इस तरह की क्वेश्चन रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे भाई, क्या हो जाता है, -x + y, माइनस प्लस या माइनस हो जाएगा, xy बटा 100%। इसका सूत्र यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बनाइए, बस इतना ही है। कह रहा है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, यानी -40। उसके बाद क्या करा, कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। तो वृद्धि मतलब प्लस 50%, फिर यहां क्या का चिन्ह है माइनस, फिर x बाई, तो x हो गया 40, अब बाई हो गया 50, अब बटा 100%। कोई दिक्कत नहीं। अब हल कर दीजिए, शून्य 2 ऊपर हो गया, शून्य 2 नीचे, शून्य खत्म। तो इसमें बच गया -40 + 50 -520, वही ना बच गया। तो अब इसमें हो गया कितना कि -40 से -20 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो बच्चे ने पढ़े हैं, लेकिन चिन्ह माइनस को ही रह जाएगा। तो 40 20 जुटेगा तो 60 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या का रहेगा, माइनस का। अब प्लस 50, तो अब क्या हो जाएगा मेरे भाई कि माइनस प्लस माइनस होगा, तो 60 में से 50 गया 10, लेकिन चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़ी संख्या है। तो 50 बड़ा है कि 60, 60 बड़ा, तो जो बड़ी संख्या है वही चिन्ह होगा। इसमें माइनस का चिन्ह तो माइनस होगा। तो 10% की क्या हो गया, माइनस मीन्स कमी। तो अब ऑप्शन में आप देख लीजिए 10% की कमी कहां है, माइनस। 10% की कमी जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। ऑप्शन नंबर किसमें है मेरे भाई, ए में आपको जो है 10% की कमी है। जो आपको पूछा गया था कहां, ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, राइट, और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। सेम फॉर्मूला लगाएंगे और बस वही कि पहले कह रहा है कि 50% की कमी, तो कहने का मतलब माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100%। सेम फार्मूला आपको इसमें भी लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन में ऐसा ही बनेगा। तो ठीक है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी, तब माइनस 50 लिख दीजिए। फिर कह रहा है कोची की 50% की वृद्धि, तो प्लस 50 लिख देंगे। उसका अंतिम वेतन उसका आरंभिक वेतन की तुलना में कितना, तो फिर इधर कितना माइनस है चिन्ह, फिर एक्स वाई यानी 50, एक्स भी 50 है, वाई भी 50 है, अब बटा 100 हम लिख देंगे। कोई तकलीफ नहीं, तो यहाँ परसेंट। अब यहाँ काट देंगे, जीरो डबल जीरो नीचे, तो उधर भी कट गया 2 को 0। तो अब इसमें बच गया मेरे भाई माइनस 50 प्लस 50 माइनस 25। तो माइनस 50 और माइनस 25 माइनस 75 हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। तो फिर प्लस माइनस माइनस 75 में से 50 गया 25 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देख लीजिए, कहा ये भी पूछा गया था आपको कब, ग्रुप डी 16/9/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है, ए में 25%, बी में 21%, सी में 32%, डी में 24%। तो आपको 25% आया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, पढ़ लीजिए। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। इसमें कह रहा है कि जब चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि किया जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब लंबाई भी बढ़ रहा है चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। इस तरह बनेगा। तो राइट, तो अब कह रहा है कि एक वर्ग की चौड़ाई में क्रमशः 30% की वृद्धि। पहले एक्स के मान है कहा 30 है, 30% की वृद्धि किया है मेरे भाई। फिर बोल रहा है कि 20% की वृद्धि, वही ना बोल रहा है, और 20% की वृद्धि किया जाए, फिर प्लस का चिन्ह ही हो जाएगा। फिर एक्स वाई, तो 30 गुना 20 वटा 100%, राइट। अब यहां से हल कर दीजिए, डबल शून्य ऊपर खत्म, एक खत्म हो गया, तो बच गया आपको 30 प्लस 20 प्लस 3 गुना के 6, तो टोटल आप जोड़ दीजिए, 30 20 50 तो 56%। 56% आप देख लीजिए है कहीं पे, ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 28 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो देखिए 56% ऑप्शन नंबर सी आपको है। ऑप्शन नंबर सी में आपको कितना है, 56% है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या,
एक वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसमें भी दोनों वृद्धि किया जा रहा है। तो सेम फॉर्मूला जो हम अभी बताए थे, ये वाला जो है सेम फॉर्मूला पर ये भी आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। परसेंट तो क्या है, पहले 35% लंबाई जो है में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। दो आसान भुजाओं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि किया जाता है। पहले जो है 35 प्लस 20, फिर इधर हो जाएगा 35 गुना 20 बटा 100% हो जाएगा मेरे भाई। फिर काट दीजिए, एक शून्य से बस एक शून्य अभी कटा है, अभी ज्यादा नहीं कटा है। 7 पचे 35 और 2 पचे 10, 2 पचे 10। क्वेश्चन में यहाँ पे 20 लिख दिए थे, 20 नहीं, क्वेश्चन देखिए पढ़ा 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, यानी 35 और 25 है, इसीलिए 35-25 यहाँ होगा। वहां पे उस समय 20 लिखा गया था। ठीक है, अब काट दीजिए, तो काट दीजिए आराम से इसको। 25 और 100 कट गया, खत्म। अब इधर बच गया आपको 35 प्लस 25, कितना हो जाएगा? 35 25 35 5 40 20 60 हो जाएगा ना। प्लस इधर बच गया 35 बटा 4, तो 60 प्लस 4 में आप 35 में 4 से भागा दे दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, जैसे 4 या 32। अब जब भागा दे देंगे तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8.75 आ जाएगा, 8.75। 60 है 8 68.75 आपको आंसर आ जाएगा। तो 68.75 कहां है जे देखिए, 68.75 किधर है, किधर है? आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा 68.75। तो इसका आ जाएगा डी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% वृद्धि, यानी प्लस मतलब वृद्धि, और माइनस 10% की कमी, माइनस मतलब कमी का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा? यह आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 9/7/2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, जिसका 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट। तो हम हल करते हैं इसको। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई, x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, इसका फॉर्मूला आपको है। तो ठीक है, x हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या करा 15% की वृद्धि, 15 यहां हो जाएगा मेरे भाई। फिर करा 10% की कमी है तो -10, फिर माइनस 15 लिख देंगे x के जगह पर, y के जगह पर कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे, बटा तो 100 है जो 100 रह ही जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगा मेरे भाई। परसेंट है तो परसेंट रख देंगे हमें, काटता है तो काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, राइट। 2 पचे 10 हो जाता है और 3 पचे 15 हो जाता है ना। तब यही ना बच गया 15 माइनस 10 माइनस 3/2 हो गया। तो 15 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, अब माइनस 3/2 तो यहां हो जाएगा 5, और इसको भागा देंगे तो 3 को 1.5 आ जाएगा ना, भागा देंगे तो 1.5, तो 5 में से 1.5 घटाएंगे तो बराबर आपको आ जाएगा कितना 3.5%, 3.5% आंसर आ जाएगा आपको। 3.5% आंसर है, तो आपको 3.5% जो आंसर दिया गया है, किधर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 3.5 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए।
किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी दिक्कत होता तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको भेजा है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में टच करते रहता है, अदम आप पूछते रहता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसे बाद में 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन यानी प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी जितना वृद्धि कर रहा है, यानी 40 वृद्धि कर रहा है, 4 से कमी कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन का जो होगा बनेगा, इसका ट्रिक जो बनेगा बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर वटा 100%, बस इसी पे ही बन जाएगा। जितना का वृद्धि जितना कम कर रहा है तो उसका जो फॉर्मूला है यानी जो शॉर्ट ट्रिक है एक्स स्क्वायर बटा 100। तो क्वेश्चन में पढ़िए और फिर बना लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद में 40% की कमी। तो एक्स के मान कितना हो गया 40, दो बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, क्योंकि 40 वृद्धि और 40 कम, तो दो बार लिखा जाएगा बटा 100। बहुत इजी है मेरे भाई, कुछ भी नहीं दम है इस सब क्वेश्चन में। तो डबल शून्य ऊपर डबल शून्य नीचे खत्म हो गया, तो 4 से 16% की क्या आ गया कमी। जब भी ऐसा रहेगा तो हमेशा कमी होगा, इसका सूत्र ही होगा कमी, इतना परसेंट की कमी। तो 16% की कमी, तो 16% की कमी जो आपका ऑप्शन में देख लीजिए, पहला नंबर ही ऑप्शन है ए में, देखिए 16% की कमी है। ये पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसकी व्यय में कोई वृद्धि नहीं ना हो। यानी कि जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाता है तो कह रहा है कि कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि उसका व्यय मतलब खर्च में वृद्धि नहीं होना चाहिए। ये पूछा गया था आपको कब, RRBL यानी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था 29 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको उस तरह, लेकिन बहुत ही अच्छा इजी है। कह रहा चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि। मान लीजिए कि पहले 100% हाले ना, तो 100% था, तो 30% की वृद्धि करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 100 में 30% की वृद्धि करेंगे तो 130 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब कह रहा है कोची कि चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दे, तो मान के चलिए कि कितना कम कर दे, तो 100 और 130 में माइनस कितना हो जाएगा 30, यही ना कम करेंगे, 30 कम कर देंगे। कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसकी व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो, तो कम करेंगे, यहां से कम करेंगे 130 में, जो बढ़ालका में से कम करेंगे तो 130 गुना 100। राइट, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो प्रतिशत के लिए 100 से हम गुना करेंगे, तो शुरू से ही जान रहे हैं आप लोग। तो इस तुलना से इस तुलना कर जाएगा मेरे भाई। अब बाकी अब नहीं कट रहा है, तो 100 में 3 से गुना कीजिएगा तो 300 आ जाएगा आपको, अब 300 बटा 13 आ जाएगा। जब 13 में 300 से भागा दीजिएगा आप, तो आपको जो आ जाएगा 23.1/3 आ जाएगा, 23.1/3 आ जाएगा परसेंट। भागा तो देना आता होगा आपको, 13 से 300 में भागा दे दीजिएगा तो आपको आ जाएगा ए। तो ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, देखिए ए, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। राइट, ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया था ग्रुप बी 26 अगस्त 2022 को। कब पूछा गया था, ग्रुप बी में 26 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जिसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो हम हल करते हैं। ए भी पहले लिख लीजिए, बन गया बस। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है,
यानी बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 20% कमेगा तो 80 आएगा कि नहीं आएगा? वेरी इजी है। अब कह रहा है कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, कम या अधिक माइनस, तो इसमें 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20, तो 20 लिख दीजिए, राइट। अब कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए का वेतन कितना है? 80, 80 से ए के वेतन से कितना अधिक है, कम या अधिक? 100 में से 80 गया 20, आप पूछ रहे हैं ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ए का है 80, तो 80 अब कितना परसेंट, तो 100 से गुना कर दीजिए, वही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100 से गुना, तो हम 20 और 80 काट सकते हैं ना इसको, अब 25 तो 100। अब आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिए 25% आपका है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 25%, आंसर आ गया, कितना आ गया मेरे भाई? 25%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 6 सेकेंड जो हमने बोला था वादा पूरा किए कि नहीं? 6 सेकेंड से भी कम में बना रहे भाई, आप लोग केवल ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही समय का बचत करेगा, क्योंकि आपके पीछे लाखों भीड़ रहेगा, लाखों बच्चे रहेंगे, क्योंकि आपको एक सेलेक्ट करना है। इसीलिए जब हम इतना मेहनत करें तो आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन है तो कोई बैच खरीद लिए है, उससे क्या क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदल जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन सेम आएगा। लेकिन आप लोग सोचेंगे फ्री, हम क्या कर रहे हैं? फ्री सेवा कर रहे हैं, हम आप लोग को फ्री में सेवा कर रहे हैं, तो क्या तकलीफ है आपको? आप फ्री सेवा ले लीजिए, क्यों नहीं लेते हैं? पैसा वाला कि ज्यादा पढ़ाई अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, आप लोग केवल ध्यान दीजिए। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देखने में लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगले क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? ये पूछा गया था आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 10/1/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो हम हल करते हैं। कह रहा है फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, मान के चलिए कि पूरा आपको 100% है, तो इसमें कह रहा है कि दोषपूर्ण जो है 20, एक फैक्ट्री में बने वाले 20% दोषपूर्ण है, पूरा है 100%, जिसमें 20% क्या है मेरे भाई? दोषपूर्ण है, 20% दोषपूर्ण है, राइट। अब कह रहा है कि शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त है, तो शेष खिलौने में जब 20% दोष है, यानी 100 का 20% यानी 20, तो इसमें शेष कितना बढ़ जाएगा? शेष 80 बढ़ जाएगा। 20% दोष है तो 100 में से 20 खत्म हो गया, 100 का 20%, बाकी शेष 80 रह गया, राइट। अब कह रहा है कि और शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त है, जो शेष 80 है ना, इसका 25% है जो क्षतिग्रस्त है, तो 80 का 25% अब निकाल दीजिए, तो कैसे निकलेगा? 25 चौ 100 निकल जाएगा ना, अब 20 चौ 80, राइट। तो ये जो हो गया आपको क्षतिग्रस्त वाला निकल गया, इतना है जो क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है कितना मेरे भाई? 20। तो इतना जब क्षतिग्रस्त हो गया तो सही कितना मेरा रह गया? शेष में से 20% तो क्षतिग्रस्त रह गया, तो जो सही मेरा है कहां पे लिख दे? यहां लिख देते हैं। जो सही रह गया तो 80 में से जो 20 घट जाएगा, कारण इतना तो क्षति हो गया, तो 80 में से 20 घट गया 60, तो 60 है जो सही रह गया, 60 है जो कितना हो गया मेरा? सही है, राइट। अब हम हल कर देंगे, बस इतना ही निकालना था, आपको निकल गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि 4800 खिलौने सही स्थिति में है, 4800 खिलौने हैं जो सही है, इधर सही कितना है? 60 है,
सही का तुलना, सही से 48 तो सही और सही इधर 60 है, तो सही का तुलना सही से। तब पूछ रहा है तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या कितनी थी? जो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या पूरा कितना था? 100, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। पूरा 100% 100 है ना, तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये जुना से सुना से सुनना, 6 48, 8 48 0, तो 80 गुना 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा 8000 आंसर। तो 8000 जो आंसर आया, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं किधर है आपको 8000, सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका 8000। कोई दिक्कत, अगर कोई किसी भी तरह से आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं बताऊंगा 100%, इसमें कोई आपको शक नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? यह आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 10 जनवरी 2021, यानी 10/1/2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो ठीक है, हम हल करते हैं। कह रहा है एक कक्षा में, यानी पूरा है 100% है ना मेरे भाई, पूरा जो है यानी टोटल जो है पूरा जो है कितना है 100% है। जरा ने 82% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण वाला की संख्या दे ले है मेरे भाई, 82% है जो उत्तीर्ण हुआ है। और में कहा 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, यानी परीक्षा की जो श्रेणी में रखा गया है ना, कितना है 2% छात्र है, तो इतना उत्तीर्ण हुआ, अब 2% परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा मेरे भाई? अनुत्तीर्ण यानी जो फेल किया, तो 82 + 2 84 घटा देंगे 100 में, कहीं ना रह जाएगा। 100 - 84 कर देंगे, तो 100 - अब 84 कर दीजिएगा, तो आपको कितना बचेगा? 16। तो 16 है जो अनुत्तीर्ण हो गया, राइट। तो अब क्या कह रहा है, बस निकल गया, इतना ही तो निकालना था हमें। अब कह रहा है क्या अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, 592 है जो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। इधर अनुत्तीर्ण कितना है? 16। तो अनुत्तीर्ण की तुलना अनुत्तीर्ण से करेंगे। आप पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या कितना था? 100। 100 से आप गुना कर दीजिए, बस आपका हिसाब बन गया। तो 100 से गुना कीजिएगा, तो इसको भागा दीजिएगा ना, इसको, तो इसको भागा दीजिएगा तो आपको 37 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा मेरे भाई? 37 बार में। तो 37 गुना 100 कीजिएगा तो कितना आएगा? 3700। 3700 आपको कहाँ है आंसर में? देख लीजिए बी, ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा 3700। तो ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।